हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जो केंद्र कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। और धीरे धीरे ये प्रेशर पड़ता है तो केंद्र सरकार के बाद फिर राज्य सरकार भी चालू करती है, उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर भी चालू करते हैं इसको। तो ये किस बारे में बात कर रहा हूँ आपको पता लग गया होगा कि 8 पे कमीशन लागू होगा 2026 से। ये सरकार ने ऐसे घोषणा कर दी है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो बेसिक पे है इसके बारे में देखेंगे आगे। इस वीडियो में आप जुड़े रहिए एंड तक, आपको पता लगेगा सारी चीजें के बारे में। कौन इसके अध्यक्ष थे, कैसे डिसाइड होता है, कैसे पे इसके वो सैलरी बढ़ती है, ये सब देखते हैं। ठीक, तो 8वें वेतन आयोग का गठन का फैसला कर दिया। अब इनके अध्यक्ष का नाम पता नहीं है, तो जब पता लगेगा तो आपको भी इसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। मतलब इस पे क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। किससे? देखो, एक तो अर्थव्यवस्था फर्क पड़ेगा, सरकार पे बोझ पड़ेगा क्योंकि उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो उससे खजाना थोड़ा खाली भी होगा। पर सरकार ऐसा मानती है कि जो कर्मचारियों के पास पैसा जाएगा उसको वो खर्च करेंगे, तो फिर दोबारा वो इकोनॉमी में आके उस इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे। केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते व पेंशन में वृद्धि करने की अनुशंसा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन की सूचना कर दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये रेल मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8वें आयोग बैठक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले में केंद्र सरकार में कार्यरत सैन्य बलों में कार्यरत कर्मियों समेत 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों, देखिए जो भी काम कर रहे हैं वो कितने 50 लाख उन पे होगा, उनको फायदा होगा। और जो भी पेंशन भोगी हैं वो कितने 65 लाख उनको फायदा होगा। ठीक, केंद्र सरकार की बात की जा रही है अभी। ठीक, फैसला उनको फायदा होगा। इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, मैंने बताया आपको, लेकिन इसके देश में विभिन्न उत्पादों पर सेवा पर मांग को और अच्छा करेगा। अभी जिस तरह भारतीय इकोनॉमी मांग की कमी से जूझ रही है उसे देखते हुए इसका सकारात्मक असर होगा। और दिल्ली में भी 4 लाख केंद्र कर्मचारी हैं सैन्य बल शामिल के साथ, जो इस फैसले से फायदे में होंगे। दिल्ली चुनाव को देखते हुए यह फैसला अहम, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं। देखिए, ये कुछ ऐसा फैसला है जिससे आर्थिक तो है और राजनीतिक भी है। क्यों? चुनाव आ रहा है, इससे फायदा कुछ मिल सकता है सरकार को। और दूसरा, जो लोग केंद्र कर्मचारी हैं वो थोड़े खुश हो जाएंगे और वोट भी कर सकते हैं। और देखो, सरकार अपना, हर कोई सरकार होती है वो ऐसा फैसला लेती है चुनाव के टाइम पे, कोई सी भी सरकार हो। ठीक, वैसे मैंने बताया, वैसे 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष 2016 में किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह फैसला अभी इसलिए लिया ताकि उसे सिफारिश देने और सरकार को सब फैसला लेने में या पर्याप्त मात्रा में चीजों को इकट्ठा करने में समय मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। वेतन आयोग सरकार को अपनी सिफारिश देने से पहले केंद्र व राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करता है। गौरतलब है कि पहले वेतन आयोग का गठन मई 1946 में किया गया था। अब देखते हैं, मनमोहन सरकार ने गठित किया था किसका? पिछला आयोग, जो 7th पे कमीशन था। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तब के मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, और उसकी सिफारिशें मोदी सरकार ने 2016 में लागू की थी। तो देखिए, 2 साल का टाइम होना चाहिए था, तो यहाँ पे इनको 1 साल का टाइम चाहिए, क्योंकि 25 चालू है तो 26 में हो पाएगा। तो वर्ष 2016-17 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। हालांकि सिफारिशों को केंद्र ने पूरी तरह से लागू नहीं किया था। हालांकि केंद्र वेतन पेंशन में वृद्धि का फैसला लिया गया था। उससे क्या कहता, 7,000 की जो बेसिक पे थी, न्यूनतम मूल वेतन जिसे कहते हैं, 18,000 हो गया था प्रति माह, और न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए थी, उसको 9,000 कर दिया गया था। जबकि अधिकतम पेंशन 2.5 लाख रुपए, अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए, तो अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपए तक की गई थी। इसमें ऐसा माना गया था मांग बढ़ेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, ये ऐसा माना गया है। 2026 तक प्रभावी होंगी सारी जो इसकी वेतनों की जो सिफारिशें हैं। और दिल्ली में भी 4 लाख केंद्र कर्मचारियों को इनको फायदा मिलेगा। अब देखते हैं आगे। देखिए, ये है इनके पे कमीशन और उनके साल, और उसके बाद जो इनके चेयरमैन है वो देखिए। फर्स्ट पे कमीशन कब था? 1947 से 1959 तक। ठीक, उसके बाद इसके चेयरमैन कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्य। ठीक है, देखिए आपको ना जो चेयरमैन है वो याद कर लेना चाहिए, पहला और जो अभी होने वाले हैं या सेकंड लास्ट के, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। पेपर में क्रोनोलॉजी लाके पूछ देंगे, क्योंकि 8वां वेतन आया तो इसमें एक तरीके से वो हो गया कि न्यूज में एकदम से उठ गया तो फिर पूछ भी ले सकते हैं। इस साल जो क्वेश्चन पेपर होंगे, जो क्वेश्चन आएंगे फीचर्स वगैरह या जो एसएससी वगैरह, उनमें पूछ ले सकते हैं। ठीक है, एक आध पॉइंट के साथ में यूपीएससी में डाल सकते हैं, डालना चाहे तो। सेकंड पे कमीशन का था 1959 से 73। ठीक है, ज्यादातर ऐसा मानता है कि 10 साल के लिए होता है, परंतु ऐसा हर जगह ऐसा नहीं है कि 10 साल के लिए हो। जगन्नाथ दास, ठीक, उसका रघुवीर दयाल, पीएन सिंघाल, जस्टिस एस रत्ना वेलपंडियन, जस्टिस बीएन श्रीकृष्णन, जस्टिस अशोक कुमार महतो। इनके क्या होता है, इनके जो अध्यक्ष है वो ऐसे हैं। ज्यादातर कुछ ही लोग अध्यक्ष रखे जाते हैं, जैसे कि प्रशासनिक विभाग से, ठीक, उसका जो राजस्व विभाग उससे, और एक जो न्यायालय विभाग है, जो जस्टिस होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक, तो किया क्या था उन्होंने? पे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्या एम्प्लॉयज की पे हुई थी। देखो, पे कमीशन फर्स्ट में मिनिमम जो पे थी वो 55 रुपए थी, 55 रुपए कर दी थी, और उसको 2,000 रुपए कर दी थी, वो क्या मैक्सिमम थी इन पर मंथ। 57 फिर दूसरा वेतन आयोग हुआ, फिर 55 से 80 रुपए बढ़ा। ठीक, कितना बढ़ा? 55 से 80, लगभग 25 रुपए बढ़ा।
और यहाँ 3500, यहाँ 1500 का इजाफा हुआ। जो न्यूनतम वेतन है वो 55 रुपए में लोग नौकरी करते थे पहले, और 80 रुपए कितना 57 तक, तो 73 में 185, सीधे सीधे 105 रुपए बढ़ गए इससे। और यहाँ पे कितना, ये पूरा वही रहा, अधिकतम यही रही, ठीक है, अधिकतम की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, न्यूनतम की बढ़ोतरी की, ठीक। फोर्थ जो है 1986 में 750, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, अब देख सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे भी लगभग लगभग 2 पॉइंट कुछ की बढ़ोतरी हुई है। तो उसके बाद 2500, यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई किसमें, 5th वेतन आयोग में 1996, 7,500 से सीधा 2550, देखते कितना ज्यादा हुआ है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे 9,000 से 30,000, 3 गुना। 6th में 2016 में इसमें कितना 2500 से 7,000 किया गया, ये 90,000 अधिकतम वेतन, 90,000, जो क्या बेसिक पे, इसमें और चीजें जुड़ती भी हैं। 7th में क्या 2016 में हुई थी 18,000, सीधा 11,000 बढ़ा गए थे। न्यूनतम वेतन में जो 4 ग्रेड था, 4 ग्रेड जिसकी सबसे न्यूनतम जो ज्वाइनिंग में करेगा ना, वो भी 18,000 में करेगा, ऐसा माना बेसिक पे में किया रहेगा। अब क्या, ये कितना था, 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था अधिकतम जो था। अब देखिए इसको एक नापने का तरीका होता है, बताता हूँ क्या होता है, उसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। देखिए जो 7th पे था ना कमीशन, 7th पे कमीशन में 2.57 की बढ़ोतरी की गई थी। मतलब अगर सैलरी किसी की 1 रुपया है तो इसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, ऐसा मान के एज्यूम कर रहे हैं हम। अब इसमें ये लगाया जा रहा है गणित कि जो 8th पे कमीशन है उसमें क्या किया जाएगा, उसमें ये बना जाएगा 2.85 की 89 की बढ़ोतरी की जाएगी, लगभग लगभग 3 गुना। मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 है, न्यूनतम वेतन कितना है अभी 18,000 न्यूनतम वेतन है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना वेतन आपका हो जाएगा 54,000 या 52,000 आपकी कुछ ऐसी पड़ेगी, आपकी जो इनकम पड़ेगी। तो ये देखिए जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन 18,000 है, इसको मान लीजिए 54-53,000 हो जाएगा। और जो टोटल ग्रॉस सैलरी ऊपर जाकर पूरी बनेगी सैलरी, वो तो बहुत ज्यादा बनेगी, ठीक। और इसमें भी अंतर आएगा, वो भी पता नहीं कितना आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कितना करेंगे इसको। देखिए कैसे कैसे पे कमीशन और क्या क्या था इसमें, मैंने बताया इससे चेयरमैन कौन थे। फोकस ऑन रैशनलाइजिंग द पे स्ट्रक्चर आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया तब आजादी हुआ था। इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द लिविंग वेज, लिविंग वेज की बात की थी। मिनिमम सैलरी 55 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम सैलरी 2,000 रुपए। बेनिफिशियरी अराउंड 1.5 मिलियन एम्प्लॉय को बेनिफिट से हुआ था, ठीक। सेकंड पे कमीशन क्या था, चेयरमैन जगन्नाथ दास। देखो 4th कमीशन है, एक और बताऊंगा आगे। फोकस ऑन बैलेंसिंग द इकोनॉमी एंड लिविंग कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट पे एक फोकस करने की बात बताई थी। इसमें क्या था, मिनिमम वेज कितना 80 रुपए पर मंथ, और इंट्रोड्यूस द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कि कैसे एक समावेशी कर सके। बेनिफिशियरी अभी में 2.5 मिलियन लोग। थर्ड में क्या था, रघुवर दयाल थे, रिकमेंड मिनिमम वेज क्यों 185 रुपए, ठीक, 180 से 185 कर दिया। और एम्फसाइज सैलरी पैरिटी बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट, क्या था, एम्फसाइज किया गया था इसको, और अच्छा करने की कोशिश की गई थी। सेक्टर एड्रेस इन द इनइक्वालिटी इन द पे स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटी है इसको सही करने के लिए कोशिश की गई थी। 3 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे। उसके बाद 4th पे कमीशन सितंबर में हुआ था, पीएन सिंघाल थे, रिकमेंड बाय मिनिमम सैलरी ऑफ 750 रुपए। फोकस ऑन रिड्यूसिंग द डिस्पैरिटी इन सैलरीज अक्रॉस रैंक, रैंक के जो ऊपर वो तो सैलरी डिस्पैरिटी उसको खत्म करने के लिए गया था। परफॉर्मिंग लिंक्ड पे स्ट्रक्चर, बेनिफिशियरी 3-3.5 लाख लोग, इसका ये तो था हमारा 4th पे तक कहानी ये थी। अब ये 7th पे की बात है, जो भी चल रहा है, जो लोगों का चल रहा है अभी, ठीक है, उसकी बात हो रही है। 7th पे अभी चल रहा है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं देखते हैं। मिनिमम सैलरी विल बी सेट टू 18,000 मैंने बताया। द हाईएस्ट रिकमेंडेड सैलरी 2,25,000। फॉर द रोल द कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए 2.5 लाख, जो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी है उसकी 2.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा रैंक होता है इस देश में। द पे मैट्रिक्स विल रिप्लेस द करंट ग्रेड पे, इसमें क्या किया, जो पे मैट्रिक्स क्या रिप्लेस ग्रेड पे को रिप्लेस किया था, जो करंट में चल रहा था उसको। यूनिफॉर्म फैक्टर 2.57 मैंने बताया ना, 2.57 से बढ़ोतरी हुई थी, किसमें 6th से 7th में जब गए थे। अब 2.89 की बात होने जा रही है कि 2.89 से और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। द इंक्रीमेंट रेट विल बी रिमेन 3% कंसिस्टेंट विद द 6th पे कमीशन, जो साल का जो इंक्रीमेंट होता है 3% ही रखा जाएगा, उसको बहुत बात की गई थी, ठीक। ये थी पूरी कहानी 8th पे कमीशन की, कैसा आया, क्यों आया, और इससे क्या क्या फायदा है लोगों को। देखिए सैलरी बढ़ेगी तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि नौकरी करने के लिए। देखिए सवाल इसमें सरकार को एक चीज और जोड़नी चाहिए, जैसे सैलरी जैसे बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से थोड़ी दायित्व दे दी जाए कि आप जिसकी सैलरी तभी बढ़ेगी अच्छी जो जैसा काम करके दिखाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए, इंक्रीमेंट ऐसा ही होना चाहिए। तो ये एक चीज और जोड़ देंगे तो और अच्छा काम हो सकता है, और लोग जो आक्रमणता है लोगों में, जो काम नहीं करना चाहते सरकारी विभाग में, उनको थोड़ी सीख मिलेगी। तो अच्छा ये फैसला है सरकार का, इससे लोगों को फायदा भी होगा, और जो मोटिवेशन चाहते हैं और जिनको लगता है कि सैलरी कम है और ज्यादा सैलरी की अब बात हो सकती है, और ज्यादा अच्छा सैलरी हो जाएगा लोगों का। तो इसको बात इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।